हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक क्विक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटेड डोर लॉक के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे कबर्ड दिख रहा होगा, उसके लिए ऑटोमेटेड डोर लॉक। तो आप लोगों को मैं क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे टाइम लगा मुझे, क्या बनाया मैंने, कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई जा रहा है इस 24 वोल्ट के अडेप्टर के अंदर। तो वहाँ से आ रहे हैं 24 वोल्ट, तो इतने हमको ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मैंने एक बक कन्वर्टर लगाया यहाँ पे, स्टेप डाउन कन्वर्टर, जो कि कन्वर्ट कर रहा है 24 वोल्ट को 12 वोल्ट्स में। तो 12 वोल्ट्स के वो वायर यहाँ पे पीछे से, मेरे पीसी के पीछे से, यहाँ से होते हुए बेड के नीचे से, यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे हैं। जो दो वायर दिख रहे रहेंगे, ग्रीन और ब्लैक, जो कि यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ये जो पहला ही मॉड्यूल दिख रहा होगा वो एक और बक कन्वर्टर है, जो कि इसलिए क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ESP32 डेवलपर्स मॉड्यूल। तो उसे ऑपरेट करने के लिए एक मिनिमम या तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगता है, वो है 3 to 5 वोल्टेज, डिपेंड करता है मॉड्यूल कौन सा है। तो उसके लिए एक बक कन्वर्टर लगाया है। तो 12 वोल्ट से वो स्टेप डाउन कर रहा है 3 वोल्ट पे, फिर यहाँ पे से 12 वोल्ट जो निकल रहे वो जा रहे इस अपने मोटर ड्राइवर के अंदर, जो कि यूज़ होगा इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए बेसिकली। तो अब हम लोग को चाहिए 12 वोल्ट्स भी चाहिए, 3 वोल्ट्स भी चाहिए। तो सब चीज़ इधर हो रही है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है इसके अंदर। यहाँ पे पहले से कोड डाला हुआ है। तो मेन यहाँ पे मैकेनिज्म ये है कि ये जो यहाँ पे मोटर यूज़ की है, मोटर है 775 DC मोटर। तो वो बेसिकली क्या करेगी, ये अटैच्ड है एक स्क्रू और नट के साथ, बोल्ट के साथ। तो और जो उसका बोल्ट है वो इस मैकेनिज्म के साथ अटैच्ड है। तो अगर ये जो मोटर है वो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, हमारे इनपुट के ऊपर जो हम इनपुट करेंगे उसके हिसाब से एक मोटर घूमेगी उस डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये मैकेनिज्म इसको पुश करेगा आगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसको पुल करेगा पीछे। तो उसके वजह से ये जो हमारा लॉकिंग और अनलॉकिंग का मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा यहाँ पे। तो इतना कुछ था। और ये मोटर को थोड़ा जुगाड़ करके यहाँ पे माउंट किया है मैंने। बॉटल थी तो उससे मैंने काट के माउंट किया है। तो ये था क्विक ओवरव्यू। तो मैं आप लोगों को अभी सब कोड कैसे रन करते हैं, इसका कोड क्या था और बाकी चीज़ें, इसका क्विक डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ओके गाइस, सो मैं क्विकली इस कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो हमारा आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से हमने कोड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है जो कि है bluetooth serial.h नाम की। फिर हमने पिन्स को डिफाइन कर दिया है जो कि ESP32 में यूज़ किए हुए हैं हमने। फिर यहाँ पे पल्स विद मॉड्यूलेशन के हम लोग ने इंटीजर्स को यहाँ पे सेट कर दिया है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे उन्हें। फिर सबसे पहले जो वॉइड सेटअप का जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग ने जो सबसे पहले जैसी अगर पावर होगा या तो कनेक्ट करेंगे, जो सबसे पहले चीज़ रन होगी वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए। जैसे कि ब्लूटूथ इज रेडी फॉर कनेक्टेड या ऐसा टू, इसका नाम है जो ब्लूटूथ का, जैसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जैसे हमने इसका नाम दिया है। तो इसका पिन्स के नाम, आउटपुट है वो कौन से टाइप के है यहाँ पे। इन जो हम लोग ने ऊपर डिफाइन किया था ये जो PWM, वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है LED C सेटअप करके एक प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर। फिर यहाँ पे स्टॉप मोटर का हम लोग ने एक फंक्शन यूज़ किया है जो कि मेरे साथ बहुत सारे एरर हो चुके हैं। चालू करते ही मोटर वियर्डली घूमने लगती है, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है जिसके अंदर प्रॉपर चीज़ें हैं मोटर्स को स्टॉप करने के लिए। तो सबसे पहले वॉइड स्टॉप मोटर, तो जो हमने ऊपर बात की इसकी, तो यहाँ पे इसका सब लॉजिक लिखा हुआ है जैसे कि जो पिन है वो लो है, कौन सी हाई है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो इससे मोटर स्टॉप होती है। तो फिर एक और फंक्शन है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और मोटर स्टार्ट के अंदर दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा कमांड डालेंगे तो क्लॉकवाइज रन होगी, कौन सा कमांड डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रन होगी। ये जो 220 दिख रहा होगा यहाँ पे, वो बता रहा है स्पीड, मोटर की स्पीड, मतलब उसको कितना पावर मिल रहा है। मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट 250। फिर ये फंक्शन होने के बाद वॉइड लूप जो कि बार बार रन होगा। तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो बेसिकली ये लॉजिक है कि मोटर को अगर कमांड मिला सी का, जो मैंने इजी कमांड रखा है तो टर्मिनल में यूज़ करने के लिए, टाइप करने के लिए। तो जैसे ही अगर हमने सी टाइप किया
तो वैसे ही मोटर रोटेट होगी क्लॉकवाइज 200 मिली सेकेंड्स तक, मतलब 0.2 सेकेंड्स तक मोटर रन होगी, फिर हो जाएगी स्टॉप। तो वैसे ही ओपन के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी 200 मिली सेकेंड्स तक, फिर हो जाएगी मोटर स्टॉप। तो यहाँ तक इतना बस इसका कोड था, सिंपल सा कोड था, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगा नहीं। तो ओके। ऑल राइट गाइस, सो मैं एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे अभी ये मेरा डोर है, जो कबर्ड का डोर है वो अभी अनलॉक्ड है और यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो मैंने ESP32 यूज़ किया है, उसे कंट्रोल करने के लिए एक ऐप यूज़ होता है जो कि है ब्लूटूथ टर्मिनल। तो उसमें हम लोग कमांड डाल के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कोड किया है उसके हिसाब से अगर हम लोग ने टर्मिनल में क्लोज लिखा और उसे एंटर किया, ये मैं पहले पीछे कर देता हूँ, और अगर एंटर किया तो जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लॉक नहीं किया है, ये इसके थ्रू क्लोज हो चुका है। और वैसे ही सेम अगर मैंने टर्मिनल में ओपन टाइप किया और उसे एंटर किया तो ये हो चुका है ओपन, कंप्लीटली ओपन हो चुका है। तो सिंपली बस टर्मिनल में यहाँ पे क्लोज टाइप करना है और ये क्लोज हो जाएगा, और ओपन टाइप करना है तो हो जाएगा ये ओपन। तो ऐसे सिंपली ये काम करता है, बस ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो गाइस, मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपकमिंग वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे और मैं डालूंगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच, पीस।